हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट में किस तरह से मास्टर पेज को क्रिएट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि हम स्टैटिक फाइल में किस तरह से हमारे टेम्पलेट के सारे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस इमेजेस सारी फाइल को किस तरह से स्टैटिक फाइल में अपलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक किस तरह से हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जेंगो में मास्टर पेज वर्क किस तरह से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे एक इंडेक्स फाइल बनानी, तो मैंने इसके लिए एक इंडेक्स फाइल पहले से ही बना के रखी है। इसे किस तरह से बनाई जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू में जाके ये HTML फाइल, यहाँ पे आपको इंडेक्स लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको URL में जाना है, और जैसे हमने मास्टर पेज है उसकी जो हमने पाथ दिया था उस तरह से हमें इंडेक्स पेज का भी हमें पाथ दे देना है। और ये जब हाईलाइट हो जाए तब ये बल्ब वाले आइकॉन पे जाके क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इस फंक्शन में आपको रिक्वेस्ट, रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पर index.html लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको हमने जो टेम्पलेट डाउनलोड की थी ई कॉमर्स वाली उसमें चले जाना है। उसका कोड हमें नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेना है। तो ये रही मेरी टेम्पलेट और इसका कोड मैं नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। आपको मेरी ये HTML ई कॉमर्स की HTML टेम्पलेट आपको मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके एक्सेस कर लेना। हम ये हेडर से लेके ये पूरा हेडर यहाँ से कॉपी करके हमारी फाइल में हमारे मास्टर पेज में हम पेस्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा मास्टर पेज, ये बॉडी के नीचे यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने हेडर को पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पर फूटर को भी इस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। तो मेरा फूटर है ये फूटर को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हेडर के नीचे कुछ स्पेस देके यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरी CSS और जावास्क्रिप्ट सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। इसके लिए मैं पहले अपने लोकल सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको ये लिंक को अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर लेना है। ये मेरी इंडेक्स फाइल है और ये स्लैश करके मास्टर लिख दूँ तो ये मेरी मास्टर पेज है। पर यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, यहाँ पर ये CSS और जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हो रही है। वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। /static/load स्टैटिक भी किया है, मुझे लगता है इसकी सेटिंग्स में कोई दिक्कत है। ये settings.py नीचे की, और ये स्टैटिक फाइल की स्टैटिक फाइल dir, यहाँ पे dir यहाँ मैं s लिखना भूल गया था। dirs स्टैटिक फाइल dirs कंट्रोल S करके सेव करके अपने सर्वर को रिलोड कर लेता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी हेडर और फूटर मेरा आ गया यहाँ पे। पर यहाँ पर मैं अपनी HTML टेम्पलेट को यहाँ पर रन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लोगो है, वो लोगो नहीं आया, तो लोगो के आगे मुझे /static लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमेजेस है, तो यहाँ पर /static/ इस तरह से सारे इमेजेस के आगे मैं /static/ लिख देता हूँ। ये भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी कंट्रोल S करके सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ।
यहाँ भी नहीं आया। मुझे लगता है ये वो लोगो का नहीं है। लोगो ये इधर ये रहा लोगो। सेव किया और एक बार जाके रिफ़्रेश किया तो ये देखो फ्रेंड्स लोगो भी आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि मास्टर पेज वर्क किस तरह से करता है जेंगो में। ये मेरा मास्टर पेज है और ये इंडेक्स पेज है। तो यहाँ पर मुझे हेडर और फुटर को लाना है। मैं इस पेज में कोई भी हेडर या फुटर का कोड यहाँ पर कॉपी नहीं करूँगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये कोड को मिटा लेता हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइन का कोड मैं लिखूँगा तो हेडर और फुटर मेरा आ जाएगा इस इंडेक्स फाइल में। तो इसके लिए %i बीच के एक्सटेंड्स master.html मास्टर पेज को हमें एक्सटेंड करना है। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हेडर और फुटर आ गया। जब भी हम कोई नया वेब पेज बनाए तब हमें उसके ऊपर सिर्फ हमें ये कोड को लिख देना है। तो हमारे जो हेडर और फुटर है वो अपने आप मास्टर फाइल से आ जाएगा। अब हमें इंडेक्स फाइल के बीच में ये स्लाइडर है, ये सारी कैटेगरीज है, ये फीचर्ड आइटम है, ये इस सब का कोड मुझे इसके बीच में लाना है। तो इसके बीच में लाने के लिए हमें मास्टर पेज में जाके हमारा जो हेडर जहाँ पर ख़त्म होता है और फुटर जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉक बॉडी। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लॉक कंटेंट भी लिख सकते हैं। ये ब्लॉक बॉडी को मैंने एंड कर दिया। अब मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके इंडेक्स पेज में ले जाता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और ये इंडेक्स पेज में जाके यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैं ये ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक के बीच में जो भी लिखूँगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखाई देता हूँ। इतना लिखने के बाद मैं जब सेव करता हूँ तब आप देखना ये कंटेंट ये इसके बीच में आ गया। तो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम अगली वीडियो में ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर को ये कैटेगरी वाला सेक्शन, ये फीचर्ड आइटम वाला सेक्शन, इस सब को किस तरह से इसके बीच में लाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर